शेखपुर गांव से आया हूं। रूल 134 के तहत हमारे प्राइवेट स्कूल में दाखिले होने चाहिए। बाबा साहब अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, दलित पिछड़ा वर्ग एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, निजीकरण बंद करो, शिक्षा का अधिकार दो, 134A के तहत बच्चों को दाखिला दो, निजीकरण बंद करो। धन्यवाद आपका। ये दुखी समाज की आवाज कुछ और जी प्रशासन से विनती है। 2 है क्या ये? हाँ जी 2। ठीक है जी, भिजवा देंगे। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूँगा ये क्या है, क्या क्या जो संदेश जनता को देना चाहते हैं इन पंपलेट के थ्रू। पहले तो आप ये पंपलेट देखिए, फिर बात करते हैं। इन पंपलेट के माध्यम से आज SC, OBC और ST समाज के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। 134 से 135 से को लेकर और भी अन्य कई मांगे हैं। इनकी क्या क्या मांगे हैं, आइए बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं ABC न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि आज गरीब परिवार के बच्चों की आपने आवाज़ उठाई, तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ लंबे समय से कुठाराघात किया जा रहा है और अभी दाखिले चल रहे हैं और 134A के तहत बच्चों के दाखिले नहीं हो रहे। लंबे समय से काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उसी को लेकर आज हमारा ये प्रोटेक्शन था। दूसरा ये था कि निजीकरण है, निजीकरण से एक सरकार की मंशा स्पष्ट तो करना नहीं चाहते कि हम आरक्षण को ख़त्म करना चाहते, लेकिन गुपचुप तरीके से इस देश की पूरी जो सरकारी संपत्ति थी उसको बेचकर निजीकरण कर दिया, जिससे हमारे लोगों में बड़ा रोष है। क्या कहना चाहोगे जी? सरकार ने पहले नियम लागू कर दिया, कुछ बच्चों के दाखिले हुए, कुछ जो है पेरेंट्स ने भी जो है विवाद खड़ा हो गया था एक तरह का, भाई स्कूल में प्राइवेट स्कूल के संचालक जो है गरीब बच्चों का दाखिला नहीं ले रहे, फिर दोबारा से फिर लागू हुआ, फिर जो है बंद हुआ। क्या कहना चाहोगे? हम तो कहना क्या चाह रहे हैं, हमें पता है कि दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों की शिक्षा खत्म करने का सरकार का प्लान है। इनकी प्लान को हम कामयाब नहीं होने देंगे। अभी तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मांग कर रहे हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे, शिक्षा को ख़त्म नहीं होने देंगे। मामला क्या है जी? पूरा क्या मामला है? मामला ये है कि जैसे जो गरीब परिवार जिनके पास ना रोजगार के साधन है, ना परिवार में कोई एम्प्लॉइज है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, और जो मजदूरी करके पेट पालते हैं, वो जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में जो जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, वहाँ शिक्षा का बुरा हाल है। तो साथ साथ सरकार ने एक पॉलिसी के तहत अपने लोगों को प्राइवेट संस्थाएं दे दी। प्राइवेट संस्थाएं देने के बाद में हमारे बच्चों को वहाँ जिसके पास रोज़गार ही नहीं है, 2 रोटी का रोज़गार नहीं है, वो कहाँ से पढ़ा पाएगा। तो सरकार ने ये 134A के तहत शिक्षा का अधिकार दिया था पीछे कांग्रेस की सरकार ने। अब इस सरकार ने ये इसको ख़त्म कर दिया। इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जब तक इन बच्चों के दाखिले, क्योंकि इन बच्चों को केवल और केवल ये जो RSS के लोग जो है, ये जो पूरे देश की दलित और OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इन बच्चों को शिक्षा ख़त्म करके इनको मंदिरों में ले जाना चाह रहे हैं, जो इनका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आपने कहा RSS ही क्यों? पहले और भी तो BJP से पहले भी सरकारें थी, क्या उस समय शिक्षा सही थी जो गरीबों की? देखो पहले कांग्रेस की सरकारें रही, उससे पहले और भी मिलीजुली सरकारें रही, लेकिन कहीं न कहीं कुठाराघात तो आज़ादी से लेकर तब तक चला रहा। लेकिन फिर भी कुछ सरकारें ऐसे आई जो भले ही उनकी शिक्षा के अधिकार के तहत योजना लेके आई, वो उसके तहत दाखिले होते रहे, लेकिन इस सरकार ने 2014 से लेकर आज तक सारे बच्चों की दलित और पिछड़ा वर्ग के पीछे छात्रवृत्ति खा गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना थी, उसको ख़त्म करके जनरल में कन्वर्ट कर दिया। यानी गरीब बच्चों को देने का इनकी कोई योजना नहीं है, केवल और केवल रोज़ आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं है। बाबा साहब की जयंती बनाते हैं, लेकिन सुबह बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के ऊपर कैंची चलाएंगे।
इनका हम बाबा साहब के संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे और हमारे बच्चों की शिक्षा को नष्ट नहीं होने देंगे। जो सरकार लगातार निजीकरण कर रही है, हम इसका डट कर विरोध करेंगे। जब आगे चुनाव आएगा पता लग जाएगा और हम इनका डट कर विरोध करेंगे। गांव लेवल पर जाएंगे, अब हम कमेटियां बना रहे हैं, बच्चों को जागरूक करेंगे, हमारी महिलाओं को जागरूक करेंगे कि शिक्षा के लिए, शिक्षा बच्चों को बहुत ज़रूरी है और शिक्षा को नष्ट नहीं होने देंगे। आज आपने ज्ञापन सौंपा है जी? आज हमने माननीय राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी के नाम भी ज्ञापन दिया है। पिछड़ा वर्ग के ऊपर 2016 के अंदर एक इंदिरा साहनी के नाम से पहले एक आय थी जो 6 लाख रुपए थी और अभी इन्होंने अगस्त 2016 में आय को 3 लाख रुपए कर दिया। 3 लाख करने के बाद में क्या हुआ, 4th क्लास का जो श्रेणी जो कर्मचारी था उसके बच्चे भी बाहर हो गए। लेकिन इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि सामाजिक और आर्थिक आधार तो हो सकता है लेकिन वैसे आर्थिक पिछड़ापन नहीं हो सकता। जो सरकार लगातार, हम उसके बाद कोर्ट में गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की आदेश की भी पालना नहीं कर रही सरकार। जानबूझ के 2021 के अंदर अभी फिर इन्होंने क्रीमी लेयर के ऊपर जानबूझकर घुमा फिरा कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी पालना हरियाणा की सरकार नहीं कर रही। उसके लिए अभी हमें दोबारा कोर्ट के अंदर चैलेंज करना पड़ेगा और अभी हम लगातार ज्ञापन के माध्यम से आज हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट में वामसेप, बीएसपी पार्टी और भी दलित और पिछड़ा वर्ग के सामाजिक संगठन थे, सभी ने मिलके आज हरियाणा के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे राष्ट्रपति जी का नाम, मुख्यमंत्री के जनाब हमारी मांगों का हमने आज ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगों पे संज्ञान नहीं लिया तो हम सड़कों पे डट के उनका विरोध करें। चलिए, फिलहाल कुछ बच्चे भी हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिलहाल उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ होता है। हाँ जी। रूल 100, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं दौलतपुर गांव से आया हूँ। रूल 134 के तहत हमारे प्राइवेट स्कूल में दाखिले होने चाहिए। अच्छी शिक्षा चाहते हो आप? यस सर। तो देखिए, कहीं ना कहीं बच्चों ने भी ये बात कही है कि जो 134A के तहत बड़े स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूलों में जो हमारा दाखिला होना चाहिए वो हो नहीं रहा। और कहीं ना कहीं आज जो ये ज्ञापन सौंपा है अपनी मांगों को लेकर इन्होंने, उसमें जो मेन मुद्दा रहा है वो यही रहा है कि 134A के तहत जितने भी बड़े स्कूल हैं उनमें इनका दाखिला हो और क्रीमी लेयर पॉलिसी को ख़त्म किया जाए। और भी कोई मांग है क्या जी? निजीकरण का विरोध ये आज कर रहे हैं। निजीकरण, संविधान की पालना हो, जनगणना हो और जी संविधान को पूर्ण तरह से लागू किया जाए। संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए। समान शिक्षा का जो है यहाँ पर जो संविधान ने हमारे को हक दिए हैं वो अगर हमारे को लागू कर देते हैं संविधान को पूर्ण तरह से, तो हमें कोई भी दुख या दुविधा नहीं रहेगी, सबको अच्छा समाज का विकास होगा। तो आप देख रहे थे ये लाइव तस्वीरें लघु सचिवालय के अम्बेडकर पार्क से, जहाँ पर आज SC, ST और OBC समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, अपने हकों को लेकर इकट्ठे हुए हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो जरूर करें। थैंक यू।